जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सेल्फ स्टडी विद कुंदन में। और चलिए हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता चूँकि पढ़ रहे थे और पिछले क्लास में हम लोगों ने ठीक ना सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड उसका नगर नियोजन और मृदभांड के बारे में पढ़ चुके हैं। समझ में आ रहा है? और इसके अब आगे हम लोग आज पढ़ेंगे। तो आज देखिए, आज मात्र 2 टॉपिक हमारा रह गया है, वो कंप्लीट करते ही हमारा क्या होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? एक आपका है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ठीक है ना, और उसके बाद हम लोग देखेंगे इसके पतन के कारण, ठीक है ना, कि पतन के क्या कारण थे। तो ये अगर देख लेंगे तो पूरी तरह से ठीक है ना सिंधु घाटी सभ्यता ठीक है समाप्त हो जाएगा। उसके बाद फिर आएंगे इसके ठीक है ना VVI MCQs और PYQ, ठीक है, यानी कि मॉडल जो क्वेश्चन होता है वो, और इसके अलावा जो भी क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए इस चैप्टर से रिलेटेड यानी सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड, उसको हम लोग पूरी तरह से देखेंगे। उसके बाद ये चैप्टर पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अब यानी कि हम लोग देखेंगे कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सिंधु घाटी सभ्यता का कैसा था। देखिए, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की अगर बात की जाए तो हम लोग देखेंगे कि वहाँ के लोग किस तरह से ठीक है ना विज्ञान और उससे संबंधित ठीक है ना क्रियाकलापों से किस तरह से करते थे और उससे किस तरह से संबंधित थे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। ठीक है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। ठीक है, तो देखिए आप इधर साइड लिस्ट देख रहे होंगे, ठीक है ना, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के यहाँ पे आपको लिस्ट दिख रहा होगा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अंतर्गत, ठीक है ना, क्या क्या आएगा। आ रहा समझ में? फिर भी देखिए एक बार हम ठीक है ना आपको बता दे रहे हैं कि इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा। तो देखिए इसके अंतर्गत आएगा आप क्या, इसके अंतर्गत आएगा आपका धातु कला, ठीक है ना, क्या आएगा धातु कला। और क्या आएगा तो माप तौल के बारे में आएगा। इसके अंतर्गत क्या आएगा, माप तौल। और क्या आएगा इसमें आपका मृण मूर्तियां आएंगी। ठीक है, और क्या आएगा तो इसमें देखिए गणित भी, गणित देखेंगे। उसके बाद मन के बनाने के कला, मन के बनाने के कला। ठीक है, उसके बाद क्या देखेंगे इसमें कि वस्तु कला इसका कैसा था, वस्तु कला। ठीक है, इसमें और क्या देखेंगे तो देखिए इसमें देखेंगे इसके अलावा कि इसमें सिले एवं मोहरे, ठीक है ना, सिले एवं मोहरे इसमें देखेंगे क्या, सिले एवं मोहरे, ठीक है ना, ये इसी के अंतर्गत आएंगे। और क्या देखेंगे गोदी, इसमें एक चीज और आएगा क्या, वाहन। वाहन कैसा था तो देखिए इसी के अंतर्गत आएगा आपका क्या, वाहन। और इसमें क्या आएगा गोदी एवं नौका, यानी कि गोदी मतलब समझ रहे, गोदी वाला मतलब कि पतन। इसमें और क्या पढ़ेंगे, गोदी एवं नौका। ठीक है, और इसी में क्या पढ़ेंगे नगर नियोजन, क्या पढ़ेंगे नगर नियोजन। ठीक है, इसी में पढ़ेंगे नगर नियोजन। और क्या पढ़ेंगे चिकित्सा, यहां पे चिकित्सा व्यवस्था कैसा था। चिकित्सा। ठीक है, तो इतने पॉइंट है जो हम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में पढ़ेंगे। आ रहा समझ में? एक एक करके अब लोग हम इसको देखेंगे कि इसमें धातु कला, ठीक है ना, में क्या था, कैसा था, माप तौल कैसा था, मृण मूर्ति क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, गणित के बारे में जानकारी था कि नहीं था। ठीक है ना, उसके बाद देखिए गोदी यानी कि लोथल ये सब जो, ठीक है ना, बंदरगाह के बारे में पढ़ेंगे। मन के बनाने के कला उन लोग के पास कैसा था उसके बारे में देखेंगे। वस्तु कला कैसा था उसके बारे में देखेंगे। ठीक है ना, सिले एवं मोहरे के बारे में देखेंगे। वाहन कैसा था उसके बारे में देखेंगे। नगर नियोजन कैसा था और चिकित्सा, ठीक है ना,
तो ये सब क्या था, ये कहीं ना कहीं क्या है, साइंटिफिक, क्या ये सब साइंस है, साइंस से ठीक है ना वहाँ के लोग जुड़े हुए थे। चलिए अब लोगों में एक एक करके ठीक है ना देखते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग देखेंगे क्या, पहले हम लोग देखेंगे आपका कि धातु कर्म, ठीक है ना। चलिए पहला देखते हैं धातु कर्म को। पहला देखेंगे क्या, धातु कर्म। देखिए धातु कर्म की अगर बात की जाए तो इसमें देखिएगा कि धातु कर्म में, एक मिनट, धातु कर्म में देखिएगा कि लोथल, ठीक है ना, यानी कि जो लोथल है काठियावाड़, वहां से क्या प्राप्त हुए, वहां से तांबे एवं कांसे के, ठीक है ना, वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। तांबे एवं कांसे के क्या हुए, वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। वहीं अगर देखिएगा मोहनजोदारो को अगर देखिएगा तो मोहनजोदारो में ठीक है ना नृत्य करती हुई, ठीक है ना, महिला की मूर्ति पाई गई है। वो कैसा था, कांसे का था। उसकी लंबाई की बात करें तो 10 मीटर 10.5 मीटर, ठीक है ना, लंबाई था उसका, सॉरी मीटर में नहीं सेंटीमीटर में आएगा जी, ठीक है ना, 10.5 सेंटीमीटर उसकी लंबाई थी, ठीक है ना। कांसे की जो मूर्ति था मोहनजोदड़ो से मिला था। आ रहा है समझ में। अब देखिए सोच के देखिए कि अगर कांसे की अगर मूर्ति है, समझ में आ रहा है, तो वहां के लोग ठीक है ना कहीं कच्चे धातु से शुद्ध, ठीक है ना, तांबा निकालने का काम करते ही होंगे। ठीक है, आ रहा है समझ में, तांबा निकालने का काम करते होंगे। जैसे यहां पे देखिए इसमें पढ़ेंगे कि लोथल से तांबा और कांसे के, ठीक है ना, क्या पाए गए, वस्तु पाए गए हैं। ठीक है, और देखिए कि आपको पता है कि मोहनजोदारो से क्या पाया गया, कांसे की नर्तकी का मूर्ति पाया गया है, का मूर्ति, ठीक है ना। अब देखिए नर्तकी का मूर्ति इसलिए कहा गया कि इसका इस तरह से, ठीक है ना, मूर्ति का बॉडी पोस्चर है कि पुरातत्ववेदों ने ऐसा अनुमान लगाया कि कहीं ना कहीं नर्तकी का मूर्ति होगा। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए इस तरह से कमर पर हाथ रख के, ठीक है ना, इस तरह से पोस्चर है, नहीं तो यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है ना, किस तरह से पोस्चर है। तो इसी से अनुमान लगाया कि क्या है, नर्तकों की मूर्ति है। इस मूर्ति की अगर देखिएगा, इस मूर्ति की अगर लंबाई की अगर बात की जाए तो इस मूर्ति की लंबाई है 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इसकी अगर लंबाई की बात की जाए तो 10.5 सेंटीमीटर इसकी क्या है, लंबाई है। ठीक है, अब यहां से एक चीज और समझने वाली बात है कि अगर ये लोग, ठीक है, तांबे या कांसे का, ठीक है ना, कोई वस्तु बना रहा होगा, तो इतना तो पता है जी आपको, ठीक है ना, आप लोग ज्योग्राफी में साइंस में तो इतना पढ़े होंगे, ठीक है ना, अयस्क मिनरल ये सब, कि नेचर में, ठीक है ना, शुद्ध रूप में तो तांबा नहीं पाया जाएगा। यानी कि अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये लोग, ठीक है ना, कि इससे कच्चे, ठीक है ना, कच्चे धातु से शुद्ध तांबा निकालने का टेक्निक लोग को पता होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। यानी अगर देखा जाए तो ये लोग कच्चे तांबे से, ठीक है ना, शुद्ध तांबा निकालना जानता होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, यानी कि तांबा खनिज के रूप में निकालता होगा, अयस्क के रूप में निकालता होगा, और उससे फिर शुद्ध तांबा निकाल लेता होगा, तभी उससे कोई वस्तु बनाता है। समझ में आ रहा है। तो बिना साइंस के, बिना टेक्निक के तो ये हो नहीं सकता है। आ रहा है समझ में। और एक चीज और समझिए, चूंकि देखिए कि ये तांबा तो, ठीक है ना, कच्चे तांबे से शुद्ध तांबा निकाल तो लेता ही था, लेकिन अब सोच के देखिए कि अगर वो तांबे से कोई वस्तु बनाता होगा, यानी उसको आकार देता होगा, ठीक है ना, तो बिना पिघलाए हुए तो आकार नहीं दे सकता है, ठीक है ना। और आपको पता है उसको पिघलाने के लिए कितना डिग्री सेल्सियस चाहिए, ठीक है ना, 1083, समझ में आ रहा है, 1083 डिग्री सेल्सियस पे तांबा पिघलता है। अगर तांबे की अगर बात करे जाए, ठीक है ना, तो अगर देखिएगा तो 1083 डिग्री सेल्सियस पे ये क्या करेगा, पिघलता है, ठीक है ना। आ रहा समझ में। अब इतना डिग्री पर पिघलाने के बाद ही उसको जिस आकार में ढालना है, ठीक है ना, उस आकार में ढाल सकते हैं, कोई वस्तु बनाना है तो। अब इससे ये भी पता चलता है
कि ये लोग, समझ में आ रहा है कि नहीं, इतना ताप पैदा करने में सक्षम थे। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये हल्का फुल्का ताप नहीं है जी, इतना टेम्परेचर वो लोग पैदा करने के लिए क्या था, कैपेबल था। आ रहा है समझ में, यानी सिंधु घाटी के लोग इतना ज्यादा टेम्परेचर पैदा कर लेते थे, तो क्या बिना साइंस के? समझ में आ रहा है कि नहीं, वहां भी क्या था, साइंस था। ठीक है, और एक चीज समझिए कि यहां पे देखिए कि ये जो थे, ठीक है, और ये जो देखिए, ये सामान बनाने के लिए तांबा कहां से लाता होगा, तो ये तांबा खेतरी से प्राप्त करता होगा ज्यादातर, यानी राजस्थान का जो हिस्सा है खेतरी, खेतरी कहां, राजस्थान, वहां से तांबा प्राप्त करता था। ठीक है ना, और उसी से क्या करता था, ये वस्तु का निर्माण करता था। अब बात करें कि कहां से, ठीक है ना, तो देखिए नेचर में कांसा तो पाया नहीं जाएगा, वो क्या है, मिश्र धातु है, उसको बनाया जाएगा। ठीक है ना, तो देखिए वो लोग क्या करता था कि कांसा, अभी हम लोग देखें कि कांसे की वस्तु पाया गया। ठीक है ना, कांसे का जो ये भी मोहनजोदड़ो से, ठीक है ना, जो मूर्ति पाया गया वो कांसे का था, ना कि तांबे का था। तो कांसे बनाने के लिए, ठीक है ना, कांसा बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, तांबा प्लस टीन। ठीक है ना, तो देखिए तांबा का जो परसेंटेज लगता था लगभग 85, कहीं कहीं 80 भी रहता है, और इसको रखता था 15%। ठीक है ना, तब जाके क्या बनता था, तब जाके ये कांसा बनता था। समझ में आ रहा है कि नहीं, इसको मिला देने से इस रेशियो में, इस अनुपात में ये क्या बनता था, कांसा बनता था। ठीक है, अब देखिए इससे क्या होता था कि मिश्र धातु से, ठीक है ना, ये इसमें और ज्यादा, ठीक है ना, गुण इसका बढ़ जाता था। ठीक है ना, मिश्र धातु से, क्योंकि देखिए तांबा थोड़ा सा मुलायम होता है, लेकिन उसमें टीन की मात्रा मिला देने से क्या हो जाएगा, उसमें हार्ड आ जाएगा, मजबूती आ जाएगा। ठीक है ना, हार्डनेस आ जाता है। आ रहा समझ में, यानी इससे पता चलता है कि सिंधु घाटी के लोग मिश्र धातु बनाने के तरीकों से भी अवगत थे। समझ में आ रहा है कि नहीं, कि मिश्र धातु कैसे बनाया जाए। आ रहा समझ में, ठीक है, तो यहां पे समझ गए कि धातु क्रम क्या था। ठीक है ना, धातु क्रम में कोई समझने में कोई समस्या? ठीक है ना, तो ये यहां पे आपका था धातु कर्म, समझ में आ रहा है। ठीक है, कि यहां पे ये तो मिल गया। ठीक है ना, मिश्र धातु, यानी यहां पूरी तरह से स्पष्ट होता है कि वो लोग क्या थे, धातु क्रम से, ठीक है ना, परिचित थे। एक बार फिर समझ लिए धातु क्रम में क्या था, तो देखिए लोथल से प्राप्त हुआ है क्या, लोथल से प्राप्त हुए कांसे और तांबे के वस्तु प्राप्त हुए हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए मोहनजोदड़ो से क्या प्राप्त हुआ है, निर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुआ है। ठीक है ना, उस निर्तकी की मूर्ति की अगर बात करें तो कांसे की है, उसका हाइट देखिए 10.5 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, अब कांसे की है तो ठीक है ना, उसको बनाने के लिए क्या होता होगा, तांबा और टीन को मिलाया जाता होगा। बता दिए तांबा और टीन का रेशियो कितना है, 85 और 15 का रेशियो लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं लोग मिश्र धातु बनाने से भी अवगत हैं। उसके बाद देखिए तांबा का अगर वस्तु बना हुआ है तो तांबा को कहीं ना कहीं पिघलाना होगा, और वो पिघलेगा, ठीक है ना, 1083 डिग्री सेल्सियस पे। तो यानी ये लोग इतना ज्यादा टेम्परेचर, ठीक है ना, पैदा करने के लिए भी सक्षम थे। ठीक है ना, तो ये लोग क्या थे, पूरी तरह से, ठीक है ना, धातु क्रम से अवगत थे। ठीक है, अब हम लोग आगे जो अगला टर्म है उसको देखेंगे कि ये लोग माप तौल, ठीक है ना, ये लोग माप तौल से भी, ठीक है ना, अवगत था। क्या था, माप तौल से भी अवगत था। तो चलिए इसको मिटाते हैं। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लेके लिख लिए होंगे तो ठीक है, नहीं तो सुन के भी लिख सकते हैं। देखिए अब हम देखेंगे क्या, दूसरा नंबर पॉइंट, माप तौल। ठीक है ना, तो देखो बाबू, ठीक है ना, पिछले क्लास में हमने माप तौल के बारे में आप लोगों को, ठीक है ना, बता दिया था कि माप तौल क्या है। ठीक है, और इस माप तौल में बताए थे कि ये लोग, ठीक है ना, बटखरे का इस्तेमाल करता था। आरासन में किसका, बटखरे का। और इसमें देखिएगा कि जो ज्यादातर जो इस्तेमाल किया गया था, महत्वपूर्ण था, वो 16 के अनुपात में था। ठीक है, एक बार फिर से यहां पे बता दे रहे हैं, देखिए कि सिंधु घाटी सभ्यता से लगभग 150, यानी करीब करीब 150 वाट पाए गए हैं। ठीक है ना, कितना पाया गया है, लगभग 150 वाट पाया गया है। सिंधु घाटी से कितना, 150 वाट पाया गया है। आ रहा समझ में। अब देखिए इस 150 वाट जो पाया गया है,
तो जो सबसे ज्यादा बाट का जो वैल्यू था, ठीक है ना, वो 1375 ग्राम था, ठीक है ना, 1375 ग्राम सबसे ज्यादा अगर बाट की अगर वैल्यू करे, ठीक है, यानी ज्यादा वजन वाला, तो वो था 1375 ग्राम का, ठीक है ना। और सबसे कम की बात करें, कम की तो 0.83, ठीक है ना, कितना था, हाँ 0.83 ग्राम था। आ रहा है समझ में। और आपको पिछले क्लास में बताए थे ये जो था ये अनुपात में था, क्या था, अनुपात में। जैसे किस तरह से अनुपात में था, 2, 4, ठीक है ना, 8, 16, 32, 64, ठीक है। आ रहा है समझ में, इस अनुपात में था। देखिए पिछले क्लास में जब क्लास आप लोग देखे होंगे तो यहाँ पे हम, ठीक है ना, बोलने में मतलब बात बात में निकल गया कि ये स्क्वायर में है, लेकिन हालांकि देखिए तो स्क्वायर में नहीं है, ठीक है ना, यानी कि ये देखिएगा दुगने के गुणज में है, ठीक है ना, इसका दुगना, ये इसका दुगना, ये दुगना 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 दुगना, ठीक है। अब देखिए जीरो क्यों नहीं था, एक से क्यों था, क्योंकि बाबू उस समय जीरो का आविष्कार नहीं हुआ था। समझ में आ रहा है। अब देखिए कि इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, तो इसमें देखिएगा कि ये जो है 16, ये सबसे महत्वपूर्ण है, यानी सबसे ज्यादा उपयोग में इसी को लाया जाता था। आरासन में। और 16 छटांक बराबर होता है 1 शेर, ठीक है ना। इसमें होता है, पिछले क्लास में जो नहीं बताएंगे जो यहां आपको बता दे रहे हैं, 16 छटांक बराबर होता है 1 शेर। आरासन में 1 शेर। और जैसे कि समझिए उस समय भी शायद अगर रुपया चलता हुआ था, 16 आना बराबर 1 रुपया। उसका देखिए कि लोग दूरी मापने के लिए, ठीक ना, डंडे का इस्तेमाल करते थे, ठीक है ना। अगर दूरी मापना हो, दूरी, तो डंडे का इस्तेमाल करता था। पिछले क्लास में देखिए गज का हम बोल दिए थे, ठीक है ना, कहीं कहीं प्रमाण मिलता है कि गज का, लेकिन बहुत सारा इतिहासकार नहीं माना है कि गज नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना। तो ज्यादातर ऑथेंटिक डंडे का ही इस्तेमाल करता था। तो डंडे में देखिएगा कि 1 फुट बराबर अगर सेंटीमीटर की बात करें तो 37.60 सेंटीमीटर ये लोग मापता था, 37.60 सेंटीमीटर। आरासन में, ठीक है। ये इसका क्या था, मापतौल की इकाई थी, ठीक है, मापतौल की इकाई थी। तो मापतौल भी हम लोग देख लिए, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि मृण मूर्तियां, क्या देखेंगे, मृण मूर्तियां। तो ये मृण मूर्तियां क्या है, तो इसको देख लेंगे, ठीक है, 1 मिनट, ठीक है ना। देखिएगा मृण मूर्तियों को केवल हम लोग देखेंगे। अब देखिए कि मृण मूर्तियां क्या है, ठीक है। तीन नंबर देखिए, मृण मूर्तियां। देखिए मृण मूर्तियां, मृण मूर्ति का अर्थ होता है बाबू, ठीक है ना, समझ लो यहां पे कि मिट्टी के बने हुए, ठीक है ना, मूर्तियां। किसके बने हुए, मिट्टी का बना हुआ मूर्ति। समझ में आ रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता में एक महत्वपूर्ण विशेष, ठीक है ना, मृण मूर्तियां का निर्माण हुआ करता था। यहां मृण मूर्ति का अर्थ क्या है कि मिट्टी का बना हुआ मूर्ति, ठीक है ना। इसका अर्थ की अगर बात करें तो इसका अर्थ होता है मिट्टी का बना मूर्ति। समझ में आ रहा है। वो भी मिट्टी कैसा रहेगा, ये मिट्टी का बना हुआ, तो मिट्टी को पहले आग में पका लिया जाता है, यानी पक्की मिट्टी का, पक्की मिट्टी का, ठीक है ना, पक्की मिट्टी का मूर्ति बनता था। और इस पक्की मिट्टी को क्या बोला जाता था, टेरा कोटा। क्या बोला जाता था, टेरा कोटा। समझ में। इस पक्की मिट्टी को क्या बोला जाता था, टेरा कोटा। यहां से बहुत तरह के मृण मूर्तियां पाई गई है। जैसे यहां पे देख लीजिए खिलौने की मूर्ति, ठीक है ना, खिलौने की मूर्तियां, यानी कि छोटे छोटे आकार की, ठीक है ना, खिलौने की मूर्ति, ठीक है ना, खिलौने की मूर्ति आप देख सकते हैं, ठीक है ना। देवी देवताओं की मूर्ति देख सकते हैं, महिलाओं एवं पुरुष की मूर्ति देख सकते हैं, देवी देवताओं की मूर्ति, ठीक है। महिला एवं पुरुष की मूर्ति, महिला एवं पुरुष की मूर्ति, ठीक है। कुत्ते, भेड़,
बैल, गाय, बंदर, ये सब की मूर्ति, ठीक है ना, यहाँ से पाया गया है। तो ये क्या था? मृण मूर्ति। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये क्या था? मृण मूर्ति। अगर अब हम लोग देखेंगे, ठीक है ना, मृण मूर्ति के बाद, ठीक है, आपका नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि इसका गणित। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्या नंबर है आपका? 4 नंबर। ठीक है ना, उसका देखेंगे 4 नंबर में गणित। ये लोग गणित से अवगत था कि नहीं? देखिए साफ साफ पता चल रहा है कि ये लोग, देखिए अगर बाट का इस्तेमाल कर रहा होगा तो बिना गणित के तो बाट का इस्तेमाल नहीं कर रहा होगा। और ऐसे में यानी कि जैसे रेशियो में अनुपात में था 1, 2, 4, 8, 16, ठीक है ना, इस तरह से था। तो ये लोग कहीं ना कहीं क्या था? गणित जानता था। इस सभ्यता के जैसे देखिएगा अंक गणित ज्योमेट्री से, ठीक है ना, विशेष रूप से अवगत थे। और ज्योमेट्री से विशेष रूप से अवगत होने का, ठीक है ना, एक ये भी कारण है कि आपको बताए थे कि पिछले क्लास में कि लोग जो मृदभांड पाया गया है उसमें काले और लाल रंग का, ठीक है ना, डिजाइन पाया गया। तो इसमें कहीं ना कहीं लोग ज्यामिति से भी परिचित था। ठीक है ना, तो गणित हो गया। गणित के बाद हम लोग देखेंगे कि मनके बनाने के कला। ठीक है ना, मनके बनाने के कला आ रहा है समझे? 5 नंबर में देखिए, मनके बनाने का कला। तो देखिए मनके बनाने का कला इन लोगों को भली भांति आता था। आ रहा है समझ में? मनके बनाने का कला इन लोग को भली भांति आता था। तो इसमें देखिएगा कि इस सभ्यता में मन के यानी कि मूर्तियों का निर्माण तो होता ही था, अभी जस्ट बताएं। इस सभ्यता के मन के कारखाने का अवशेष प्राप्त हुआ, जैसे लोथल और चहुंद्रों से। ठीक है ना, तो इसमें देखिएगा कि यहाँ से क्या क्या साक्ष्य प्राप्त होता है मनके का। तो लोथल प्लस चाहुंद्रो, ये दोनों जगह से क्या प्राप्त हुआ है? दोनों जगह से प्राप्त हुआ है मनके बनाने के कारखाने। ठीक है ना, कारखाने प्राप्त हुआ है क्या? मनके बनाने के। कारखाने का मतलब ये नहीं समझिए बड़ा सा फैक्ट्री होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे कुम्हार का चाक वगैरह, ठीक है ना, वहां से प्राप्त हुआ होगा। ठीक है, तो ये प्राप्त हुआ है। आ रहा है समझ में? तो ये से क्या आपको लगता है, ठीक है ना, कि ये लोग कहीं ना कहीं मनके बनाने का भी कला ये लोग जानते थे। ठीक है, अब लोग हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, उसके बाद तो चलिए नेक्स्ट है आपका मनके बनाने के बाद, ठीक है ना, वास्तुकला। ठीक है ना, इसको पहले साफ करते हैं, उसके बाद देखिएगा। देखिए स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए। देखिए समय कम होता है, पढ़ना ज़्यादा होता है, इसलिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें, हालांकि ठीक है ना, मेरा जितना प्रयास है कि डिटेल में आपको बताया जाए और कम समय में जितना जल्दी जल्दी, ठीक है ना, बता दिया जाए। आ रहा है समझ में? ताकि कॉन्सेप्ट में यहाँ से किसी प्रकार का कोई कमी ना हो। आप किसी भी, ठीक है ना, बुक उठा के आप पढ़िए इस चैप्टर को और आपको अच्छे से समझ में आएगा वो। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग देखेंगे वास्तुकला को। ठीक है ना, क्या देखेंगे? वास्तुकला को। तो यानी कि वास्तुकला कितना? 5 नंबर, 6 नंबर, अब हम 6 पे आ गए हैं। वास्तुकला, देखिए वास्तुकला क्या है? तो देखिए भारत में अगर देखिएगा पूरा उस समय भारत उपमहाद्वीप में तो सिंधु सभ्यता के ऐसे लोग थे जो पहली बार, ठीक है ना, वास्तुकला का प्रयोग करना प्रारंभ किए थे। ठीक है ना, जैसे वास्तुकला मतलब जैसे भवन निर्माण की शैली, ठीक है ना, स्नानागार बनाना, आप समझ में आ रहा है, ठीक है ना, स्नानागार, अन्नागार, ठीक है ना, ये सब बनाना, तो सब क्या आता है? वास्तुकला के अंतर्गत आ रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी आर्किटेक्चर के अंतर्गत आ रहा है। जैसे हम लोग देखिएगा कि मुगल काल में, ठीक है ना, वास्तुकला में पढ़िएगा कि मुगल काल में जैसे, ठीक है ना, लाल किला आपका, ठीक है ना, ताजमहल, ये सब क्या है? ये सब क्या है? वास्तुकला का नमूना है। तो उसी तरह सिंधु घाटी सभ्यता में देखिएगा कि ये लोग देखिए घर बनाने का, ठीक है ना, रोड सड़क ये सब बनाने लगा। उसके बाद देखिए कि स्नानागार, अन्नागार, ठीक है ना, ये सब किस में आ जाएगा? उसके वास्तुकला में आ जाएगा। आ रहा है में? तो इसके अंतर्गत, ठीक है ना, ये सब पढ़ा ही चुके हैं आपको। ठीक है ना, स्नानागार, ठीक है ना,
आपका आ जाएगा स्नानागार, अन्नागार, अन्न रखने का भंडार, अन्नागार, ठीक है ना। भवन निर्माण, भवन निर्माण, ये सब इसी के अंतर्गत आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट करेंगे, ठीक है ना। 7 नंबर, 7 नंबर हम लोग, ठीक है ना, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अंतर्गत ही पढ़ने जा रहे हैं। आपका सिले एवं मोहरे, सिले एवं मोहरे, देखिए काफी इंपॉर्टेंट है सिले एवं मोहरे, आ रहा है समझ में। अब इसको देखिए सिले एवं मोहरे को, तो इसमें देखिएगा कि सबसे लगभग 2000, ठीक है ना, 2000 से ज्यादा क्या पाया गया है, सिले पाए गए हैं। समझ में आ रहा है। देखिएगा कि ये जो है सिले का निर्माण सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वोत्तम कला का एक तरह से कह सकते हैं नमूना है, और इसमें लगभग 2000 से ज्यादा, ठीक है ना, सिले प्राप्त हुए। कितना, 2000 से ज्यादा, ठीक है। इसमें देखिए कि 2000 से ज्यादा सिले प्राप्त हुए, ठीक है ना। और देखिए सबसे ज्यादा अगर देखिएगा तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। समझ में आ रहा है ना। सबसे ज्यादा कहां से, तो सबसे ज्यादा देखिएगा आपका मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, ठीक है। इसमें 2000 से भी ज्यादा पाए गए हैं, और इसमें से सबसे ज्यादा अगर देखिएगा, सबसे ज्यादा मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, ठीक है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। अब इस यहां से जो प्राप्त हुआ है, इस पर पशुओं की आकृति, ठीक है ना, अंकित थी, ठीक है ना, पशुओं की आकृति अंकित थी इस पे, पशुओं की, ठीक है, आकृति अंकित थी। और क्या था, तो इस पे लिपि भी था, ठीक है ना, यानी कि लेख भी था लिखा हुआ। अब पशुओं की आकृति अंकित थी, तो देखिए कौन कौन सा पशु इस पर, ठीक है ना, अंकित था। तो इसमें देखिए मुख्य रूप से एक सींग वाला, ठीक है ना, पशु था, एक सींग वाला पशु, ठीक है। और पिछले क्लास में हम लोग, ठीक है ना, एक सींग वाला पशु दिखा दिए थे। अगर फिर भी, ठीक है ना, अगर नहीं ध्यान आ रहा तो यहाँ पे देखिए, ठीक है ना, एक सींग वाला पशु आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना, एक सींग वाला पशु ये अंकित था। उसके बाद इस पे और क्या क्या था, तो इसके साथ देखिए इस पे, ठीक है ना, आपका बैल, हाथी, बैल, हाथी, चीता, आपका फिर हो जाएगा आपका बकरी, ठीक है ना, इन जानवरों का, ठीक है ना, यहां पे आकृति बना हुआ था। आ रहा समझ में। इन जानवरों का इसका क्या था, आकृति बना हुआ था, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये जो सिले थी, ठीक है ना, ये बना हुआ किस चीज का होता था। पहले तो समझिए कि सिले था क्या, ठीक है ना, पहले समझिए कि सिले है क्या। ये तो देखिए सिले मतलब समझिए किसी चीज को सील करने के लिए, पैक करने के लिए, ठीक है ना, उसका इस्तेमाल किया जाता था। अब जैसे हम लोग देखिए कि जैसे, हाँ, जैसे मान लीजिए हम लोग एग्जाम में देने जाते हैं, आप लोग भी देने जाते होंगे एग्जाम, तो उसमें जो क्वेश्चन पेपर आता होगा, तो देखिए उसमें सील पैक रहता होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। यानी जब आपको क्वेश्चन मिलता होगा, तो वो सील जब पूरी तरह से सुरक्षित रहता होगा, तो आपको क्या पूर्णतः विश्वास होता होगा कि क्वेश्चन पेपर के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया गया है। समझ में आ रहा है कि नहीं। जब एग्जामिनर आपको बोला जाता होगा कि सील तोड़िए, तो आप अपने से खुद उस सील को तोड़ते होंगे, फाड़ते होंगे, उसके बाद क्वेश्चन पेपर को, ठीक है ना, आप एनालिसिस करते होंगे। तो इससे आप पूरी तरह से संतुष्ट रहते होंगे कि जो भी हमको क्वेश्चन पेपर मिला है वो पूरी तरह से, ठीक है ना, संतुष्ट है। किसी भी तरह का मतलब हमारे पास आने से पहले किसी के हाथ नहीं लगा होगा, ठीक है ना। उसी तरह से समझिए कि पहले जो वस्तु पैक होकर, ठीक है ना, जाता था, तो जहां पे मुंह बंधा था, समझ आ रहा है कि नहीं, जहां किसी वस्तु का मुंह बंधाता होगा, जैसे मान लीजिए कि अगर ये मान लीजिए कि, ठीक है ना, ये इसमें वस्तु है और यहाँ पे मुंह अगर बंधा रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे पैक हो रहा है, तो इस पे सील मार दिया जाता था, ठीक है ना। अब इस पे सील मार दिया दोनों को अटैच करके, ठीक है, आ रहा समझ में। तो इसमें क्या होता था कि अगर ये खोलेगा तो साथ साथ क्या होगा, सील भी टूट जाएगा, तो इससे पता चल जाएगा क्या सामान के साथ छेड़छाड़ हुआ है।
तो इसलिए सील का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, अब देखिए, अब इससे समझ सकते हैं कि सील का बना किस किस से चीज से होता होगा। तो मुख्य रूप से देखिएगा सेल खड़ी का, ठीक है ना, सेल खड़ी का बना होता है। सेल खड़ी होता क्या है, देखिए बताए थे मुलायम पत्थर होता है, तो उसको, ठीक है ना, उसको सील के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था। तांबे को पिघलाकर, ठीक है ना, सील के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ तक कि मिट्टी को भी सील के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था। और इस सील पे क्या होता था, चिन्ह मार दिया जाता था, यानी मुहर मार दिया जाता था। अब देखिए मुहर मारने से क्या फायदा होगा, मुहर मारने से एक तो ये फायदा होता है कि, ठीक है ना, ये सामान कहाँ से आया है, किस व्यक्ति का है, किसके लिए जा रहा है, ठीक है ना, तो सबका चिन्ह अलग अलग होता होगा किस पे, उस सील पे। यानी उस तरह से एक तरह से मुहर समझिए क्या होगा, अब सील पे क्या मार दिया, अपना मुहर मार दिया। समझ में आ रहा है कि ये क्या है, एक तरह से कैसे होता है, स्टैंप, उस तरह से। समझ में आ रहा है कि नहीं, तो इससे पता चलेगा किसका वस्तु क्या है। अब सोच के देखिए कि अगर यहां से कोई वस्तु भेजा और किसी दूसरे के पास गया, तो वो देखता था कि अगर सील नहीं टूटा हुआ है, समझ में आ रहा है ना, तो वो पूरे तरह से संतुष्ट रहता था कि सामान जिस तरह से वो व्यक्ति भेजा है उसी तरह से मेरे पास आया है। ठीक है ना, तो इस तरह से क्या था, व्यापार अच्छी तरह से चलता था। व्यापार में पूरी तरह से, ठीक है ना, एक तरह से कहें कि निष्पक्ष था, ठीक है ना, पारदर्शिता और विश्वास बना हुआ रहता था। तो ये सील का इस्तेमाल होता था। ठीक है, तो सील समझ गए क्या है। अब सील का देखिए ये बंधा किस किस से होता था, तो देखिए तांबे, सेल खड़ी, सेल खड़ी, कभी कभी, ठीक है ना, मिट्टी का भी इस्तेमाल होता था सील के लिए। आ रहा समझ में, ठीक है। और देखिए आपको पता है कि मोहरे, देखिए तांबे का जो मोहर है, ठीक है ना, लोथल एवं रंगपुर से प्राप्त हुआ है। यानी जो तांबे का जो मोहर है, ठीक है ना, ये तांबे का जो मोहर है कहाँ से, ठीक है ना, लोथल एवं रंगपुर से प्राप्त हुआ है। ठीक है ना, तांबे का मोहर, तांबे का मोहर कहाँ से प्राप्त हुआ है, लोथल एंड रंगपुर। अब सोचने वाली बात है कि ये लोथल और रंगपुर से ही, ठीक है ना, क्यों प्राप्त हुआ, क्योंकि सोच के देखिए कि ज्यादातर जो व्यापार होता था, ठीक है ना, तो व्यापार और स्थल और जल मार्ग दोनों से होते थे। ठीक है ना, एक मिनट, स्थल एवं जल मार्ग दोनों से होते थे। तो यहां पे क्या होता था कि चूंकि गुजरात का क्षेत्र था, वहां पे बंदरगाह था, तो वहीं से क्या होता था कि सामान का लेन देन होता था। ठीक है ना, एक तरह से वहां से, ठीक है ना, एक तरह से जैसे ट्रांसपोर्ट की तरह काम करता था। तो वहीं पे क्या मिलेगा आपका, तो वहीं पे मिलने की पॉसिबिलिटी है। इसलिए समझ में आ रहा है कि नहीं, तांबे का मोहर वहां से मिला था। अब इस मोहरों की अगर आकार की बात करें, ये जो मोहर था इसका आकार कैसा होता था, ठीक है ना, इसका आकार की अगर बात करें तो इसका आकार होता था बेलनाकार, ठीक है ना, वर्गाकार, बेलनाकार, वर्गाकार, ज्यादातर तो यही होता था वर्गाकार, ठीक है ना, फिर आयताकार, आयताकार, आपका वृत्ताकार, ठीक है ना, वृत्ताकार। तो ये इसका आकार होता था। ठीक है ना, और इसका अगर देखिए, इसका अगर आकार की अगर बात करें, शेप एंड साइज की, तो 2 से 2.5 सेंटीमीटर का ये होता था क्या, ठीक है, ये मोहरे होती थी। ठीक है, और आपको पता है कि मोहनजोदड़ो से क्या प्राप्त हुआ है, ठीक है ना, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। ठीक है, पशुपति नाथ का, यानी पशुपति शिव का मोहर कहाँ से, मोहनजोदड़ो से, जो दारों से प्राप्त हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है ना, पिछले क्लास में भी डील किए थे, लेकिन फिर एक बार देख लीजिए। ठीक है ना, आ रहा समझ, पशुपति शिव का मोहर प्राप्त हुआ है। मेसोपोटामिया में देखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता को, समझ में आ रहा है कि नहीं, मेसोपोटामिया का भी, ठीक है ना, मोहर सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त हुआ है। आ रहा है समझ में, तो ये था आपका क्या, ठीक है ना, सिले एवं मोहरे। आ रहा है समझ में, हम लोग कहाँ तक देख लिए, हम लोग 7 तक पहुंच चुके हैं। ठीक है ना, सिले एवं मोहरे तक। ठीक है ना, आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है ना, वाहन, ठीक है ना, आगे हम लोग वाहन, गोदीबार यानी कि बंदरगाह के बारे में पढ़ेंगे, चिकित्सा के बारे में पढ़ेंगे। आ रहा समझ में, उसके बाद पतन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चूंकि समय हो गया है, तो आज के लिए इतना ही। आपको ये कैसा लगा सेशन, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर अच्छा लग रहा होगा, ठीक है ना, तो इसको, ठीक है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है ना, अपने मित्रों को शेयर करें, ताकि वो भी क्या करें, ठीक है ना, इसका लाभ उठा सकते हैं। समझ में आ रहा है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।